हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों देखिए, नाग पंचमी बहुत बड़ा त्यौहार है। हालांकि अब इस जमाने में कोई नाग पंचमी के महत्व को नहीं समझ रहा है, परंतु मुझे विश्वास है कि कुछ लोग इस व्रत को या फिर इस दिन को बहुत अच्छे से समझेंगे। और इस बार तो सोने पे सुहागा वाला काम हुआ है, यानी कि आज सोमवार भी है 17 तारीख को और 17 अगस्त को नाग पंचमी भी है। अपने आप में ही बहुत अद्भुत संयोग है। चलिए वो तो है, आज बिल्कुल सरल पूजा विधि आपको बता रही हूँ, उसी विधि से आप अपने घर में करिए। अब बहुत लोग फ़ोन किए थे कि हमारे घर में जो है सासू माँ पूजा कर रही हैं तो हमें करना ज़रूरी है। पहली चीज़ कि अगर आप एक ही बिल्डिंग में रहते हैं और आपकी सासू माँ कर रही हैं पूजा, तो ऐसे में आपको करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, भगवान की कृपा से आपने अपना खुद का घर अगर बनवा लिया है और आपका परिवार अन्य कहीं रहता है, आप सोच रही हैं कि गांव में आपकी पूजा हो रही है या सासू माँ कर रही है, आपके खुद के घर में कोई पूजा नहीं हो रही है, तब आपको ये पूजा करना ज़रूरी है। जो लोग रेंट के घर में रहते हैं वो भी इस पूजा को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपना खुद का घर है और आप सोच रही हैं कि गांव में पूजा हो रही है, तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें, आपको ये पूजा अवश्य करना चाहिए। तो चलिए बिना विलंब पहले पूजा की विधि देख लेते हैं। देखिए, आपको क्या करना है कि पहले धान का लावा जो होता है सफ़ेद होता है, धान को भून करके बनाया जाता है। मार्केट में आपको ये आज के दिन ज़रूर मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा। और आपको पलास का पत्ता, देखिए चाहिए तो हरा पलास का पत्ता, लेकिन नहीं मिलेगा। हरा पलास का पत्ता ना मिले तो आप सूखा पत्ता ले लीजिए। सूखा जो पलास का पत्ता होता है, जिसके पत्तल बनते हैं, लोग चावल दाल शादी वगैरह में पहले के टाइम में खाते थे, अब तो थर्माकोल वगैरह में खा रहे हैं, लेकिन आज के ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। क्योंकि पलास के पत्ते पे नागदेव को भोग लगाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। आप ये दो चीज़ें ले लीजिए और धूप बत्ती या अगरबत्ती जो भी आपको ठीक लगे वो ले लीजिए। और देखिए, एक चीज़ का ध्यान आपको ज़रूर रखना है कि आज आपका घर पूरी तरह साफ़ होना चाहिए, क्योंकि घर के हर कोने कोने में हम दूध और लावा छिड़कते हैं। हमारी मान्यता है कि नागदेव आते हैं और उस दूध और लावा को ग्रहण करते हैं, इसलिए गंदगी नहीं चाहिए। तो एक दिन पहले या उसी दिन, जैसे आपको फुर्सत है वैसे उसी दिन आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि पूजा का मुहूर्त बहुत कम समय का है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आप पूरे घर को पहले साफ़ कर लें, पूरा अच्छे से साफ़ कर लीजिए घर को। उसके बाद घर को साफ़ कर लीजिए, एक दिन पहले भी ये काम कर सकते हैं हाँ। उसके बाद सवेरे उठ जाएं। सवेरे उठ करके क्या करना है वो बता देती हूँ, लेकिन पहले पूजा का मुहूर्त आप नोट कर लीजिए। देखिए, पूजा का मुहूर्त है सुबह 5:51 से लेकर के और 8:29 तक। यही सर्वश्रेष्ठ पूजा का मुहूर्त है। अब बहुत लोग कहेंगे कि लावा तो मिल गया, गाय का दूध कहाँ से मिलेगा। देश काल परिस्थिति के अनुसार चीज़ों में बदलाव किया जाता है। यदि आपको नहीं मिल पाता है गाय का दूध, तो आप पैकेट वाला या जो भी चाहे आप ले सकते हैं। पैकेट वाले में भी आपको काऊ मिल्क मिल जाएगा, तो वो ले लीजिए। इतनी ही चीज़ें पूजा के लिए चाहिए। घर साफ़ रखना ज़रूरी था, वो मैंने आपको बता दिया। सुबह सवेरे आप सबसे पहले क्या करें कि आप अपने घर की जो भी थोड़ी बहुत पूजा करते हैं, त्यौहार है तो मैं कहना चाहती हूँ अपनी बहनों से, गृहिणियों से, कि आप लोग जल्दी ज़रूर उठ जाइए। घर का और कोई सदस्य उठता है, आनाकानी करता है, नहीं करता है, लेकिन एक चीज़ मान के चलिए, जिस घर में गृहिणी लक्ष्मी समय से अपना कार्य करती हैं, उस घर में बरकत साक्षात निवास करती है। आप लोग समझिएगा। और हाँ, आपसे प्रार्थना है, वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य करिए। बरकत निवास करती है आपके ही कदमों में, इसलिए आप ज़रूर उठ जाइए। उठ करके घर की साफ़ सफाई आपने एक दिन पहले ही कर लिया, थोड़ा गंगा जल छिड़क दीजिए। गंगा जल छिड़क करके घर की जो पूजा है कर लीजिए। जो लोग पार्थिव शिवलिंग वगैरह बनाते हैं कर लीजिए। उसके बाद आप क्या करिए कि आज शिव मंदिर ज़रूर जाइए। वैसे ही ज़्यादा लोग जाएंगे क्योंकि सोमवार है, फिर भी कहना चाहूँगी कि ज़रूर जाइए। और दूध और लावा थोड़ा लेके जाइए, वहाँ भी नाग देव का आप स्नान कराइए, उन्हें चढ़ाइए, शिव जी को चढ़ाइए। उसके बाद आप घर आइए। घर आकर पूजा की पूरी विधि बता रही हूँ, क्योंकि आप ये मत सोचिएगा कि वीडियो ये रिकॉर्डिंग है तो आपको नहीं समझ आएगा। बिल्कुल 100% आपको पूरी तरह से वो बात समझ में आएगी। ये पूजा रसोई में होती है, ठीक है, रसोई में होती है। मैंने कई और अपने जो साथ में ब्राह्मण देव लोग हैं उनसे भी पूछा है, तो बोले हैं लोग कि रसोई में ही करना ज़्यादा उचित होता है। तो रसोई में आपको क्या करना है कि आप अपने गैस के पास या नीचे वाले रैक पे, जहाँ भी आपको सुविधा लगे, आप वहाँ पे चाहें तो एक चौकी रखें। नहीं तो चौकी रखने में हम लोग तो देखे हैं, जैसे सासू माँ करती है वैसे ही करते थे, वो चौकी वगैरह नहीं रखती हैं। तो वो नीचे ही क्या करती हैं, खूब अच्छे से साफ़ करके
दीवार पे नाग नागिन का चित्र बनाती हैं या बनाना भी ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आप क्या करें कि 9 पलास के पत्ते निकाल दें, जो आपको पत्तल मैं बोली थी बाज़ार से मंगवाने को, या हरा पलास का पत्ते मिल जाते हैं तो ले लीजिए। 9 पत्ते रख दीजिए, उस पर दूध और लावा रख दीजिए, सब पे थोड़ा थोड़ा दूध और लावा रख दीजिए। उसके बाद क्या करिए कि वहाँ धूप दिखाइए। नागदेव लोग को सुगंध बहुत ज़्यादा पसंद है, तो धूप वहाँ पे दिखा दीजिए थोड़ा सा, और धूप दिखाने के बाद थोड़ा सा जल से आचमनी कर दीजिए। आप समझ रहे होंगे, जल चारों तरफ घुमा दीजिए, क्योंकि भोजन देने के बाद पानी देना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा कर दीजिए। उसके बाद जो बचा हुआ कटोरी में दूध लावा है, उस दूध और लावे को आप क्या करिए कि सबसे पहले ले जाइए और पूरे घर में थोड़ा थोड़ा छिड़किए। यह ज़रूरी होता है, इसको गंदगी मत समझिए, आप पूरे घर में इसको छिड़किए। देखिए पहले के टाइम में क्या होता था कि गाय के गोबर से लोग घर गोठते थे, यानी कि घर को पूरा लाइन करके घुमाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। तो आप चाहें तो आप अपने घर में हल्दी गंगा जल छिड़क दीजिए, गोमूत्र छिड़क दीजिए, ये भी बहुत शुभ होता है। और जो ये लावा और दूध है वो तो ज़रूर घर के कोने कोने में आप थोड़ा थोड़ा डालते जाएं। उसके बाद अब पलास के पत्ते को आप कहेंगे कि किचन में है तो हटाएं कैसे। तो देखिए, इस पलास के पत्ते पे पहली चीज़ तो थोड़ा थोड़ा ही दूध और लावा चढ़ाना है, और अगर शाम तक आपको नहीं हटाना है, शाम तक या अगले दिन तक अगर आपके घर में जगह है रसोई में तो रहने दीजिए, नहीं तो आज जगह थोड़ा सा आप इधर उधर करके अपना खाना वगैरह बना लीजिए और रहने दीजिए। शाम के टाइम उन पत्तों पे जो गिरा हुआ थोड़ा बहुत दूध लावा, अगर कोई चूहा चींटी कुछ भी खा गया तब तो ठीक है, बचा हुआ है तो आप उसे गमले में डाल सकते हैं, गौ माता को दे सकते। स्वयं वो प्रसाद आप नहीं ग्रहण करेंगे, लेकिन हाँ, जिस कटोरी में आप रख करके चम्मच चम्मच निकाल करके चढ़ाई हैं पत्तों पे, उस कटोरी में का लावा दूध छिड़केंगे भगवान पूरे घर में, और उसी में से आप थोड़ा थोड़ा प्रसाद लीजिएगा। पत्तल वाला जो पत्ते पे चढ़ा है वो आप कदापि प्रसाद नहीं लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। मैं बता चुकी हूँ कि और क्या क्या चीज़ें आज नहीं करना चाहिए, जो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको मैं इससे पहले जो वीडियो बनाई हूँ उसमें देख लीजिएगा। एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा लोग कर देते हैं, मेरे एक जानने वाले ने ही पिछले साल वो गलती की थी, तो मैं आपको अभी बता दूँ कि कदापि आज कितना भी आपकी तबीयत खराब है, कुछ भी है, आज रोटी मत बनाइएगा। रोटी तवा चढ़ाकर रोटी बिल्कुल नहीं बनाया जाता है। आज के दिन पक्का ही खाना बनता है, यानी कि पूड़ी बनती है दाल वाली और सब्जी बनती है। पूड़ी सब्जी ना भी बना पाएँ, आपके घर कोई बनाने वाला नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कुछ भी दिक्कत है, तो आप रोटी ना बनाएं, आज ओट्स खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, कुछ भी आप चढ़ा करके बना कर खा लें। रोटी मत खाएं, क्योंकि दरिद्रता इससे आती है, ध्यान रखिए। और एक बार फिर प्रार्थना करती हूँ, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए। अच्छा, एक काम आज और ज़रूर कर लीजिए, इससे मानिए कि दिन क्या पूरा जीवन धन्य हो जाता है, सफल हो जाता है। मैं कहना चाहूँगी कि आज अगर कहीं से आपको एक डमरू मिल जाता है, क्योंकि महादेव का बहुत ज़्यादा प्रिय वाद्य यंत्र है, अगर आज कहीं से एक डमरू मिल जाता है ना, आप वो ले जाके चढ़ाइए। देखिए, किसी काम को ऐसे नहीं करना चाहिए, कुछ मांगने के लिए नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई बहुत रुकावट है तो आप चढ़ा के मांग के देखिए, मन चाहे इच्छा महादेव पूर्ण करते हैं। और हाँ, डमरू या त्रिशूल मैंने बताया है वीडियो में, लेकिन फिर भी आपको याद दिला रही हूँ कि आप करके तो देखिए। वैसे तो इन चीज़ों के फलों को कामना में नहीं बांधना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ है तो आप मांग के देखिए। कोई बहुत महंगा नहीं है, 100-200 का ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी हो, आप मंगा करके और ये काम कर सकते हैं। तो चलिए पूजा कीजिए, प्रसन्न रहिए। सावन आने वाला है, आपको पता है कि इस बार भी रुद्राभिषेक का आयोजन मार्गदर्शन के द्वारा होने जा रहा है। तो जो कोई बहुत ज़्यादा जीवन में अटका हुआ, रुका हुआ या परेशान महसूस कर रहा है, ये बस आयोजन उसी के लिए है। किसी भी मनोकामना को लेकर आपने सारे मेरे बताए हुए या अन्य कोई उपाय पूजा पाठ किया और अब आप हार गए हैं, निराश हो गए हैं, तो विश्वास मानिए आप अपने जीवन में चमत्कारी परिवर्तन देखेंगे। क्योंकि आपसे बता दूं, मैं यहाँ अपने कार्यस्थल पे बैठी हूँ, जब भी मैं कोई रुकावट महसूस करती हूँ, हमारे पंडित जी भी जानते हैं, मैं तुरंत जहाँ कहीं जैसे रहती हूँ फ़ोन करके महादेव की शरण में पहुँचती हूँ और राहत तो मैं पा ही जाती हूँ। और मैं जिस चीज़ से राहत पाऊँ वो आपको न बताऊँ, ये कैसे हो सकता है। तो देखिए, पूरे साल लोग कहते हैं कराने को, लेकिन संभव नहीं है, क्योंकि पूरी व्यवस्था के साथ वो चीज़ें करानी पड़ती है। तो अब सावन का महीना आ चुका है और रुद्राभिषेक 21 अगस्त को मार्कंडेय महादेव में आयोजन होने जा रहा है। देखिए, यदि आप अपने किसी भी मनोकामना के लिए ये रुद्राभिषेक करा रहे हैं, बच्चे की, पति की, किसी की भी, तो आपको वो मनोकामना खुद तक गुप्त रखना है, आपको किसी को नहीं बताना है। केवल ऑफिस नंबर पर फ़ोन करके आपको दक्षिणा की राशि, अच्छा
दक्षिणा से ये एक चीज़ मुझे बहुत अच्छे से आपको बताना है कि देखिए, इसमें जो मंदिर के खर्च होते हैं, जो ब्राह्मण लोगों की दक्षिणा होती है, केवल और केवल वही सहयोग राशि होती है। और विश्वास करिए, जो कोई जुड़ना चाहता है बिल्कुल आप जुड़िए, क्योंकि इससे कम में तो आप कतई अपने घर पे भी नहीं करा सकते हैं। तो आप चाहें तो इसमें जुड़ सकते हैं। अपना नाम, स्थान, गोत्र, ऑफिस नंबर पर नोट कराइए। मनोकामना आपको खुद गुप्त रखना है, किसी को नहीं बताना है। अब बात आती है कि आप जानते हैं कि काशी के कोतवाल कहे जाते हैं बाबा विश्वनाथ जी। बहुत सारे लोग 2 सालों से मैं करा रहा हूँ, 2 सालों से लगातार यही कह रहे हैं कि आप बाबा विश्वनाथ जी मंदिर में कराइए। बहुत भागम भाग व्यवस्था, इस सब चक्करों में हम लोगों ने थोड़ा सा लेट कर दिया, लेकिन हाँ, लेट करके अंततः आपके लिए ये खुशखबरी लाई हूँ कि आप काशी विश्वनाथ मंदिर में भी अपना रुद्राभिषेक करा सकते हैं। रुद्राभिषेक करा सकते हैं और रुद्राभिषेक कराने के समय आप जैसा कि जानते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर में किसी प्रकार का लाइव या कोई इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं हो पाएंगी हम लोगों की तरफ से या कहीं से। ये जग विदित है, सभी जानते हैं। और दूसरी दिक्कत है कि इसमें कुछ लोगों का करके कराना है। एक दिन सभी लोगों का नहीं हो पाएगा, जैसे 20 लोगों का एक दिन, 20 लोगों का एक दिन, 20 लोगों का एक दिन, ऐसे करके कराना है। अब तीसरी बड़ी बात कि यदि आपको मैं बुलाती हूँ या आप वाराणसी, काशी में आते हैं, तो अचानक अगर उस दिन भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारे द्वारा जो रुद्राभिषेक की बुकिंग होती है वो कैंसिल कर दी जाती है और उस स्थिति में आपको वापस भी जाना पड़ सकता है। तो इन 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिए। बाकी महादेव इस बात के साक्षी हैं कि आप ही का नहीं, किसी का यदि 1 रुपया रहा तो होना तो तय है। वो तो रुद्राभिषेक आपका हर हाल में होगा, लेकिन हाँ, यही है कि आपको वापस भी वहाँ से जाना पड़ सकता है। लेकिन आप विश्वास करिए, काशी में यदि कहा जाता है कि सबसे पावन कोई जगह है तो वो होता है शिव मंदिर। शिव मंदिर, वैसे काशी तो महादेव के त्रिशूल पे ही बसी है, लेकिन मंदिर, और दोनों ही मंदिर अपने आप में बहुत प्रमुख मान्यता रखते हैं। तो आपको आना है तो बिल्कुल आइए, लेकिन एक बात जो काशी विश्वनाथ मंदिर में, उसका ध्यान जरूर रखिएगा। दूसरी बात कि काशी विश्वनाथ मंदिर हो या कोई भी मंदिर, देखिए दोस्तों, मैं आपसे यूं ही नहीं कह रही हूँ, इन मंदिरों की बात ही अलग है। आप जाएंगे चाहे जितना भी टेंशन में, आपका टेंशन दूर होना। अगर विश्वास है तो 3 महीने में रिजल्ट आपके हाथ में होगा, आप देख लेंगे। और बहुत सारे लोग इससे अपनी परेशानी से निकल चुके हैं। मैं 2 सालों से रुद्राभिषेक करा रही हूँ, आप लोग देख रहे हैं। तो जिन किसी को जिस मंदिर में कराना है, कहीं भी आप अपनी मनोकामना मत बताइएगा, नाम, स्थान, गोत्र बोलिएगा। और उसके साथ आप नाम, स्थान, गोत्र के साथ आप पंडित जी लोगों की दक्षिणा है वो बुक करके और ऑफिस नंबर पर अपना ये सब चीज़ें भेज दीजिए, नाम, स्थान, गोत्र, ताकि आपका रुद्राभिषेक का जो सीट है वो बुक कर सके। देखिए, सीट से मैं कहना चाहती हूँ आपसे कि इसमें कोई भी निश्चित सीमा नहीं है। जब भी मुझे लगा कि अब नहीं हो पाएगा, वो तुरंत चीज़ें रोक दी जाएंगी। और ये हर साल होता है कि बाद में लोग कहते हैं कि दीदी ऐसा हुआ, वैसा हुआ, मेरे घर में ये परेशानी थी, मैं नहीं कर पाई। तो आपसे ये बता देती हूँ कि उस टाइम मतलब मेरी भी मजबूरी समझिए, हर चीज़ को करने में थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत और हर चीज़ करना पड़ता है। तो उस स्थिति में नहीं, तो जिन किसी भाई बहन को रुद्राभिषेक में भाग लेना है वो पहले ही ले लें, क्योंकि व्यवस्था अनिश्चित है। हो सकता है कि बढ़ सके और हो सकता है कि आप 15-20 दिन पहले ही व्यवस्थाएं आपकी, मतलब लोगों के ऊपर है। अगर बढ़ जाते हैं तो वो ख़त्म, या फिर यदि मंदिर से मुझे इजाज़त मिल जाती है कि और लोगों का करा, क्योंकि बहुत कम संख्या में मुझे मिली है। तो जो लोग कराना चाहते हैं वो अपना नंबर, अपनी सीट पहले ही बुक कर लें।